हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एसएन के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लाया हूं जिसमें आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विस्थापन अपक्रिया के बारे में। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, द्विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। कि इससे पहले मैंने रासायनिक अपक्रिया परिभाषा, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संतुलित असंतुलित, और जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो भी पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में। और संयोजन वियोजन भी पढ़ चुके हैं। तीन प्रकार के वियोजन अपक्रिया के प्रकार होते हैं: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये सारी जो चीजें हैं इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब उनको देखने के लिए पहले उन वीडियो को देखो, इसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अपना टॉपिक है आज का विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है बच्चों? इसमें इसका मतलब है कि विस्थापन मतलब उसको एक जगह से विस्थापित करना, मतलब उसे हटा देना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है, इस अपक्रिया में क्या होगा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा उसकी यौगिक में से, और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो मतलब ये ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या करता है, एक अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है तो वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व क्या करता है, उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार इस अपक्रिया को क्या बोलते थे, विस्थापन अपक्रिया। जैसे मैं बताता हूँ, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित का मतलब है हटाना। अगर उस जगह उसे हटाएगा तो विस्थापित बोलते हैं, मतलब कि उसके यौगिक से विस्थापित कुछ कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब कि जो भी अपनी रासायनिक अपक्रिया होगी उसमें मतलब कि अधिक क्रियाशील तत्व, सर हमें यही नहीं पता अधिक क्रियाशील तत्व कौन से होते हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी, सोडियम, पोटेशियम। अब इनके बारे में अभी पढ़ेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है और कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे कि सबसे ऊपर मैं लिखूंगा वो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, उसके नीचे कम, उसके नीचे कम, उसके नीचे कम। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे कि जो अपनी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें इनको सहेजा जाता है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या करा जाता है, लिखा जाता है। तो जैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम सबसे पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब है के भाई इसका प्रतीक होता है पोटेशियम। के बाद आता है सोडियम। सोडियम क्या होता है, Na। और सोडियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम का होता है अपना Ca। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है Al। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक या जस्ता, इसको बोलते हैं Zn।
इसके बाद आता है आयरन। आयरन आयरन का मतलब होता है Fe। फिर इसके बाद आता है इससे नीचे लेड, इसे बोलते हैं Pb। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H। फिर इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद आता है, कॉपर क्या होता है Cu। फिर जैसे कि सिल्वर Ag। सबसे कम सोना। सोना मतलब Au। ये सारे इनके प्रतीक है। मतलब कि जो शुरुआत के ये है ना, ये कैसे हैं, अधिक क्रियाशील। ये जो है ना वो कैसे तत्व हैं, अधिक क्रियाशील। और जो बीच के है ना ये बाकी जो बीच के हैं ये मध्यम क्रियाशील। और जो नीचे वाले हैं ना ये कैसे है, निम्न क्रियाशील तत्व मान लो। तो जैसे कि इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे ना तो ये जो तत्व लिखे हैं ना इनके नाम और सूत्र ये आने क्या है, जरूरी है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, यौगिक क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4, मैंने लिखा NaCl। जैसे कि दो तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, ये मान के चलो आप। अब जैसे मैं इसकी अभिक्रिया लिखता हूँ, विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है, जैसे कि मैं बात करता हूँ मैंने लिया Fe मतलब देखो क्या लिखा है मैंने, Fe आयरन मतलब कि लोहा बोलते हैं, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। बेटा ये देखो, अब ये बताओ ये अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया हम भाग लेते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, तो इसे बोलेंगे कॉपर सल्फेट। ये एक यौगिक है और यहाँ पे एक तत्व क्या है अपना Fe। अब क्या करेगा, जो Fe है ना ये कॉपर से ऊपर आता है, देखो कॉपर कहाँ है यहाँ पे और Fe क्या है यहाँ पे, मतलब ऊपर है। जो भी अभिक्रिया ऊपर वाली मतलब जो भी ऊपर होगा वो उससे क्या होगा, ताकतवर होगा, क्रियाशील अधिक होगा। तो कॉपर से ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील है Fe, तो क्या करेगा Fe, इसको इससे हटा देगा, इसके यौगिक से, मतलब इस जगह को हटा देगा, इसको अलग रखना पड़ेगा, फिर विस्थापित कर देगा। हटाने का मतलब है, विस्थापित का मतलब है हटाना, विस्थापित का मतलब है हटाना। जिसके अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये इससे क्रिया करेगा Fe, यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा कॉपर। तो देखो Fe ताकतवर था कॉपर से, इसके यौगिक से इसे विस्थापित किया, ये बन गया। जैसे मैं ये को लिखता हूँ यहाँ पे जिंक प्लस CuSO4। अब ये बताओ ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो क्या बनाता है ये जिंक सल्फेट। फिर क्या बना, कॉपर विस्थापित अलग, मतलब कि पहले मिला हुआ था यौगिक, अब कॉपर को बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि ये इससे ताकतवर है, ये इससे ताकतवर है। इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। अब क्या बनता है, एक बार देखना क्या बनेगा इसमें, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, मतलब कि Pb का मतलब लेड, कहाँ पर है अपना, Pb का मतलब ये वाला लेड, इसका ये है। तो मतलब कि ये ऊपर आ रहा है कॉपर से, तो ये इसे हटा देगा इसकी यौगिक से, तो हटाएगा तो क्या बनेगा देखना। अब Pb और Cl2 मतलब कि इसे बनाएंगे PbCl2 प्लस, क्या बनेगा PbCl2 प्लस Cu। देखो ये कैसे बना, जो अपना Pb होता है ना, Pb इस पे +2 आयन होता है और Cl पे कितना -1 होता है। तो जैसे कि इस पे 2 है, इस पे 1 है, बराबर नहीं है ना, इसका 2 तो Cl के पीछे आ जाएगा, इसका ये क्या है यहाँ आ जाएगा। तो Pb, अब प्लस माइनस नहीं लगाते, हमें 1 लिखना है, तो Pb पहले से 1 है, अब Cl लिखोगे तो कितना बन जाएगा 2, तो +2 लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बनता है इसका, इस प्रकार।
अब क्या है कि ये कौन सी अपक्रिया होती है अपनी, ये होती है अपनी विस्थापन अपक्रिया। मतलब कि देखो हम समझ रहे हैं कि विस्थापन का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, जो मैंने आवर्त सारणी, ये मतलब ये मैंने सकृत श्रेणी में जो तत्व होते हैं क्रियाशीलता के आधार पर उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट से पहले Fe आता है, तो देखो Fe तो यहाँ पर है, तो कॉपर नीचे है, तो नीचे है तो कम क्रियाशील धातु है, ऊपर कैसे अधिक, तो ये क्या करेगा कॉपर Fe क्या करेगा कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, इससे हटा देगा, विस्थापित कर देगा, तो मतलब फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। इसी प्रकार की अपक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद आती है एक और अपक्रिया, वो आती है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है, देखो बच्चों उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, वो भी ऐसी होती है, उसमें क्या होता है कि दो, ऐसे भी बोल देते हैं उसमें क्या दो बार विस्थापन होता है, या ऐसे बोल देते हैं उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। समझ में आ रही है, रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन होगा। अब जैसे मैं इसको मिटाता हूं, देखो बेटा अभी मैं यहाँ लिखता हूं कौन सी अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका दूसरा नाम अविक्षेपण अपक्रिया भी बोल देते हैं इसको, ये अविक्षेपण अपक्रिया के अंतर्गत भी होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आयन क्या होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे मैं यहाँ पर एक अपक्रिया लिखता हूँ, अपक्रिया मतलब कि एक समीकरण के रूप में लिखता हूँ, रासायनिक समीकरण के रूप में एक अपक्रिया लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसकी अपक्रिया कराएंगे ना तो क्या बनेगा अपना, इधर बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब बच्चों देखो ये सारी चीजें ना, कैसे सोडियम सल्फेट बनता है, कैसे बेरियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये सारी चीज क्या है, हम एक से अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम बनाना सीखेंगे ये सूत्र कैसे बनते हैं। अब इसमें क्या है कि सोडियम सल्फेट, Na का मतलब अभी लिखा है यहाँ पे सोडियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो Na2SO4 मतलब इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का मतलब होता है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, Ba मतलब बेरियम, Cl मतलब क्लोराइड। और यहाँ पे क्या है, ये क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, इसे बोलते हैं BaSO4 को बेरियम सल्फेट। और ये क्या बन रहा है, NaCl, जो अपने इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है ना नमक का फॉर्मूला होता है ये NaCl, नमक कौन सा, साधारण नमक जो हम यूज करते हैं, उसका सूत्र होता है NaCl। अब यहाँ पे देखना सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया कराई आपस में, तो इसमें दो बार कैसे हुआ, आयनों का मतलब कि आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ, यहाँ पे देखो सोडियम और यहाँ पे क्या है बेरियम,
अब क्या करेगा, जो सोडियम है ना, इसको बेरियम को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम कैसा है, अधिक क्रियाशील धातु है, बेरियम नहीं है इसमें, तो ये मान लो इससे कम है ये, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, इसको हटाएगा। तो हटाएगा तो बताना क्या बनेगा, ये सोडियम इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पर Cl तो रहेगा, इसके यौगिक से इसको हटा देगा, बेरियम क्लोराइड को उसके यौगिक से हटाएगा बेरियम को, कौन, सोडियम। तो इसको जो हटाएगा तो क्या बनेगा बताना, Na जाएगा और Cl जाएगा। क्योंकि देखो Na जो होता है उस पर +1 होता है, Cl पे क्या होता है -1, इन दोनों कैंसिल मतलब बराबर तो हट जाते हैं, तो इससे क्या होता है NaCl। तो क्या बनाएगा, इधर का जो यौगिक है ना, ये इस जगह क्या बनेगा, NaCl। तो बेटा एक बार तो इसने इसको हटा दिया, ठीक है सर। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, फिर बचेगा तो ये क्या करेगा, मैं तेरे से मिल लूंगा। ये ना होगा पहले मैं इसको लूंगा, तो इसने क्या बोली, सोडियम ने फ्लोराइड से अपग्रेड करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब क्या कहेगा, ये और ये दोनों मिल जाएंगे। फिर अब ये कहेंगे हम दोनों मिल जाती हैं, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट। तो देखो एक बार तो यहाँ पे हुआ था और एक बार इसने इसके साथ कर लिया, तो आयनों का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अवक्रिया। अब जो द्विविस्थापन अवक्रिया होती है इससे बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। मतलब कि अवक्षेप मतलब ये ऐसा पदार्थ होता है जो अविलय होता है, मतलब कि घुलता नहीं है, ये मान के चलो ये अवक्षेप है, श्वेत। अब हमें क्या है कि यहाँ पे जो हमने देखा कि आयन प्रदान हुआ, मतलब कि 2 बार विस्थापन हुआ, ये मान के चलो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अवक्रिया। और इसके बाद अगला जो पार्ट बनेगा उसमें पढ़ाएंगे हम ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अवक्रिया, उपचयन अपचयन के बारे में। और सारा पार्ट ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा कि जिससे क्या है, पूरा आपका टॉपिक क्लियर होता जाए। बाद में जो किताब के क्वेश्चन आंसर है, उदाहरण है, वो भी करा दिए जाएंगे। पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इनको करा रहे हैं। और जो इधर को जो लिखे हैं ना, ये सारी यौगिक हैं, ये मान के चलो। और ये जो लिखे हैं इधर की साइड, ये है कि सक्रिय श्रेणी में जो तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता। हमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये याद रखने हैं, ये बहुत जगह काम आएंगे। 3 पार्ट में क्या है, धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, उसमें भी काम आएंगे। और जो अपनी अवक्रिया विस्थापन, द्विविस्थापन, और उसमें भी काम आएंगे, ये मान के चलो आप। तो इसलिए इन्हें लिख लेना, याद कर लेना। और इस तरीके से मेहनत हम करा रहे हैं, तो आपका साथ चाहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, SNK एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिससे क्या है, हम तुम्हारे लिए और भी मेहनत करें। इससे हमें लगेगा कि हम अच्छे हमसे खुश हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लाएंगे, जिससे क्या है, उनका काम पूरा हो सके। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, SNK एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। लाइक, बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। धन्यवाद, आपका साथ होगा, हमारी मेहनत होगी, और इस तरीके हम इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।